आप सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हो दोस्तों। अब सभी के व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन आ रहा है ये एग्री करो या नॉट नाउ। एग्री और नॉट नाउ करोगे तो ये 8 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। दोस्तों ये व्हाट्सएप क्या कर रहा है ना कि आपका जो भी डाटा है, चाहे आपका वो मोबाइल नंबर हो, वो तो पहले ले लिया है। उसके बाद आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपने कौन सा आईडी लगा रखा है, उसमें कौन से आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, एयरटेल, वोडाफोन, मतलब और यहाँ तक आप जो भी शेयर करते हो, मतलब किसी आप अमेजन पे कोई चीज़ खरीदते हो या उस पर क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ खरीदते हो, आप पे करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग चलाते हो, आप मतलब कोई फोटो कहीं भी शेयर करते हो, कुछ भी फोन में कर रहे हो या जो भी डाटा आपने सेव कर रखा है, सारा व्हाट्सअप आपका डाटा पढ़ेगा। और व्हाट्सअप जो डाटा पढ़ेगा और साथ में वो अपने थर्ड पार्टनर को, जैसे आपका फेसबुक हुआ और फेसबुक हुआ, मैसेंजर हुआ, ठीक है, इन चीज़ों को करेगा, ये शेयर भी करेगा आपका डाटा। मान लीजिए ठीक है, ये कह रहा है अभी तो ये कह रहा है कि नहीं, ये हमारी जो पॉलिसी है एकदम सही है, एकदम एकदम करेक्ट है, कोई मतलब इसमें दुविधा है नहीं। आप मान लीजिए ये आपके डाटा को थर्ड पार्टी को शेयर कर देता है, अब उसकी पॉलिसी क्या हो जाएंगी। मतलब ये इंडिया में ये रूल, मतलब अब इंडिया का रूल नहीं मान रहा है ना। हमारी जो गोपनीयता की सूचना है, जैसे आप सभी लोग मोबाइल चलाते हो, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक सर्वे हुआ है तो इंडिया में 60% जो लोग हैं, जब वो कोई ऐप डाउनलोड करते हैं वो ये भी पढ़ते ही नहीं है कि वो क्या हमसे सूचना मांग रहा है। हम सीधे पढ़ते हैं एग्री एग्री एग्री, सारा एग्री कर देते हैं, क्या करते हैं ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये जो अब व्हाट्सअप जो कर रहा है अभी, ठीक है, ये व्हाट्सअप जो कर रहा है यही कुछ चाइना के ऐप कर रहे थे, तो हमारे भारत सरकार ने लगभग 100 के ऊपर ऐपों को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। आज वही व्हाट्सअप कर रहा है, क्योंकि व्हाट्सअप का कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। ये तो वही हुआ ना कि आप लोगों को पेड़ पे चढ़ा दिया, पेड़ पे चढ़ाने के बाद पेड़ काट रहा है कि आपको करना है, मतलब एग्री करो, नहीं तो 8 फरवरी के बाद आप यूज ही नहीं कर पाओगे। और दोस्तों मैं ये गारंटी लेता हूँ, कम से कम भारत की जो हमारी जनसंख्या है ना, इसमें लगभग ऐसे होंगे 1-2 करोड़ लोग जिन्होंने अभी तक उसको एग्री कर लिया होगा। दोस्तों ये मोबाइल है ना आपका, आपका सारा डाटा, अभी जब जब आधार कार्ड आया था, सरकार ने जब आधार कार्ड बनाया था दोस्तों, तो बहुत लोग विरोध कर रहे थे, कोर्ट जा रहे थे, काफ़ी इस पर निबंध लिखे गए कि मतलब इससे हमारी निजता, हमारी गोपनीयता का अधिकार जो हो रहा है वो वायलेट हो रहा है, मतलब उसका उल्लंघन हो रहा है। मतलब जबकि आधार कार्ड कोई अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी वो वन वे थी, मतलब एक रास्ते से जाती थी, वो सेव कर लेता था, कहीं वो शेयर नहीं कर रहा था, इससे हमें हमारी सिक्योरिटी थी। लेकिन ये आज व्हाट्सअप, दोस्तों व्हाट्सअप हमारे इंडिया मतलब ये हमारे रूल रेगुलेशन इंडिया के पालन ही नहीं कर रहा है, आपसे सीधे कह रहा है आप एक्सेप्ट करिए, अथवा 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सअप हमारा डिलीट कर दीजिए। दोस्तों आज ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे आर्मी हो, बिजली विभाग हो, हर जगह सारी सूचनाएं व्हाट्सअप से आदान प्रदान की, कहाँ किसकी ड्यूटी है, कौन सी सूचनाएं हैं, क्या है, सब आप कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, और ठीक है, सारी व्हाट्सअप पे ही काम हो रहा है। और आज व्हाट्सअप हमसे कह रहा है कि आप हमारा ये भी एग्रीमेंट कीजिए, आप हमें अनुमति दीजिए कि हम आपकी सारी सूचनाएं, आप कोई भी गोपनीय डॉक्यूमेंट्स या कोई गोपनीय फोटो या कुछ भी आप अपनी पर्सनल रखते हो, भाई फोन है आपकी मेमोरी के लिए, आप कुछ भी रखते हो, तो ये डाटा जो है अब ये व्हाट्सएप पे सुरक्षित नहीं है। व्हाट्सएप अगर आप चलाते हैं तो सारा डाटा आपका व्हाट्सएप पड़ेगा। यहाँ तक वही बताया कि आप अमेजन पे कोई पे करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो, कहीं भी पे करते हो, सारा व्हाट्सएप हो आपका, सारा जो डाटा आप किए हो, कहीं पर पैसा मतलब किसी को भुगतान किए हो, मोबाइल रिचार्जिंग किए हो तो किस अकाउंट नंबर से किए हो, कैसे किए हो, सारा डाटा व्हाट्सएप क्या करेगा, थर्ड पार्टी को मतलब रिफर कर देगा, जैसे फेसबुक हुआ, मैसेंजर हुआ, और इसके जो भी हैं वो लोग कैसे आपके डाटा यूज करेंगे। मतलब अभी व्हाट्सअप कह रहा है कि हम बिजनेस, आप इस पे बिजनेस कर सकते हो, और अभी तो लालच दे रहा है। अभी तक लालच दे के ऐसा इंडिया में कोई बंदा है नहीं जिसके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है वो व्हाट्सअप ना चलाता हो। आज मतलब जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं तो सीधे कह रहा है, 8 फरवरी तक टाइम दिया है कि आप उसका एग्री कर लीजिए, और यही है कि लोग कर रहे होंगे। तो लेकिन सरकार दोस्तों इस पर सचेत कर रही है, इस पर अभी मतलब लोग काफ़ी वीडियो भी बना के डाल रहे हैं। तो जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम एक लिंक दे रहे हैं राज्यसभा टीवी का, जिस पर आधा घंटे का इस पर वीडियो है, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ लोगों ने इसके बारे में बताया है, इससे हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आप उसको चैन से सुनिए, मतलब कहते हैं तशरीफ रख के आराम से सुनिए उसको और जानिए। दोस्तों अब अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, कि हम व्हाट्सअप न चलाएं तो कहाँ चले जाएं, क्योंकि जैसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनको सारा काम ऑफिस पे हो रहा है। अब अधिकारियों को समझना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो हमारा सारा निजता का अधिकार, मतलब हमारी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप फोटो घर की खींच के रखते हो, अपने बच्चे के रखते हो, अदर भी फोटो रखते हो आप लोग, तो आपकी सारी वो इन्फॉर्मेशन अब सुरक्षित नहीं है। कोई भी आपको मतलब व्हाट्सअप कहीं थर्ड पार्टी को देगा, वो थर्ड पार्टी कहीं पा गया, साइबर क्राइम आपका देखो बढ़ा ही है। अभी ऑस्ट्रेलिया में कितना बड़ा साइबर अटैक हुआ,
तो साइबर वाले कैसे अटैक करते हैं, उनको डाटा मिल जाता है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में जनता जो है इसकी तरफ पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब वो इसके सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानती है। कुछ ही लोग ऐप को डाउनलोड करते हुए वो पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से अनुमति मांग रहे हैं, बाकी लोग सब ऐसे ही एग्री कर देते हैं। और जैसा हमने पहले भी बताया कि लगभग व्हाट्सएप पे ही काफ़ी लोगों ने एग्री कर दिया होगा इसको, तो अब उनकी सारी सूचनाएं जाएंगी। आप कोई भी कितनी भी गुप्त इन्फॉर्मेशन रखे हो सब कुछ जाएगा, तो आप व्हाट्सएप सुरक्षित नहीं है दोस्तों। अभी कोई ऐसा ऐप नहीं बना है, इंडिया को ऐसा कोई ऐप बनाना चाहिए ऐसा, मतलब जिसपे हम लोग अपना इस प्रकार के ऑफिस का लेन देन चैट कर सकें, ऑफिस की कोई सूचनाएं अपने मतलब आपस का कोई भी हो। दोस्तों अभी तक व्हाट्सएप क्या कह रहा था कि आपकी हम पर्सनल डाटा नहीं पढ़ते हैं। अगर पर्सनल डाटा पढ़ता नहीं है तो आप कैसे कह रहा है कि आपका मतलब हम ये भी शेयर करेंगे कि आपने ऐसा मतलब हम नहीं पढ़ते हैं, पर्सनल डाटा है। भैया पढ़ता है तभी तो कहता है आपका पर्सनल डाटा, मतलब जो चैटिंग कर रहे हो किसी आप अपने फ्रेंड से कर रहे हो, अपने माँ से कर रहे हो, अपने पिता से कर रहे हो, कह रहा था नहीं करते हैं, लेकिन वो करता है दोस्तों। तो बेवकूफ़ हमको सीधे सीधे तो गुंडागर्दी करता है, ठीक है। अब तो सीधे सीधे गुंडागर्दी, सरकार भी अभी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि सरकार पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। अभी मतलब मैटर चल रहा है, देखो अभी तो 8 फरवरी तक अनुमति दी है, सरकार बात करेगी भाई ऐसा कैसे कर सकते हो। इनके रूल जो अमेरिका और यूके मतलब इंग्लैंड वगैरह में लगते हैं वो दूसरे हैं, तो यहाँ के लिए रूल दूसरे हैं, क्योंकि भारत की जनता तो है नहीं, वो तो भेड़ बकरी है, जैसे चराओगे वैसे चरोगे आप लोग। आप बड़ा कॉमेडी समेडी देखते रहते हो, कभी इस तरीके से वीडियो देखो, कुछ योग्यता लो, कुछ अपनी शिक्षा बढ़ाओ। दोस्तों 8 फरवरी के बाद आप एग्री मत करना, और अगर ये नहीं चलता है तो जैसे टेलीग्राम हुआ आपका, एक सिग्नल ऐप आया हुआ, थोड़ा बहुत वो इस पर काम कर सकते हो। अदरवाइज अब विभागों को भी, अधिकारियों को भी ये देखना चाहिए कि व्हाट्सएप पे हम लोगों को ज़्यादा मतलब जो भी कर्मचारी हैं उनको सारी सूचनाएं व्हाट्सएप में ना मांगे, क्योंकि सूचना मांग रहे हो, जो आप सूचना मांग रहे हो वो तो ठीक है, जायज़ है कि हाँ वो ऑफिस की सूचना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो लीक हो रही ना, वो थर्ड पार्टी को दे रहा है, उसको कोई भी आतंकवादी, कोई भी ऐसा सरगना उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसको ले सकता है, जिससे उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसके साथ भी अगर हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप चल रहा है तो भाई व्हाट्सएप, मेरे पास मेमोरी है, आपके पास मेमोरी है, आपने ऐसी कुछ पारिवारिक फोटो उसमें रखी हैं कि आप दूसरे को शेयर नहीं करना चाहते हो, अपनी यादों के रूप में रखे हो, कोई लोग उसको गलत यूज करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों व्हाट्सएप अब सुरक्षित नहीं है, ठीक है। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम लिंक दे रहे हैं राज्यसभा टीवी का, ठीक है, वो भारत सरकार की टीवी है, ठीक है, अपने इंडिया की टीवी चैनल है, उस पर आपका आधा घंटे का पूरा विश्लेषण करके बताया कि इतना खतरा है और क्या आपको करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग सभी जागरूक रहें, दूसरे को भी जागरूक करें, ठीक है। और इसको व्हाट्सएप को अपनी जो गुंडागर्दी दिखा रहा है ना, जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम को भी शेयर करेगा, फेसबुक को शेयर करेगा, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। व्हाट्सएप पहले अलग कंपनी थी, जैसे आपकी कंपनी थी, ठीक है, तो व्हाट्सएप फेसबुक वालों ने इसको धमका के खरीद लिया। अब सीधे गुंडागर्दी कर रहा है ना, तो पहले आपको हवाई जहाज पे बिठा लिया, अब रास्ते में कहला भैया इतना पेमेंट करो नहीं तो उतरो यहाँ से। तो भैया हवाई जहाज से कैसे उतर के आओगे भाई, कोई रास्ते में सड़क थोड़ा ना है। मान लो बस वाले ने बिठा लिया आपको, अब ऐसे जगह उतार रहा, आप टिकट कह रहा कि आप इतने रुपए दो, अब ऐसे जगह उतारे दे रहा है कि जहाँ से आपको बस भी नहीं मिलना, अगर बस आ रही तो रोकेगी भी नहीं। तो ये मतलब साफ साफ गुंडागर्दी व्हाट्सएप की। दोस्तों हमारी जनता को व्हाट्सएप को जवाब देना है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत शेयर करें, उसको एग्री मत करें और अपने साथ वालों को जागरूक करें। 8 फरवरी के बाद नहीं यूज करो तो मत यूज करो, हम उसको दिखा के रहेंगे। दोस्तों काफ़ी लोगों ने इसको साथ दिया है और व्हाट्सएप को यूज करने से मना कर रहे हैं कि कोई भी एग्री मत करना, सब लोग अपने परिवार वालों को सतर्क कर दो। दोस्तों कोई डाटा आपका सुरक्षित नहीं रहेगा, यहाँ तक आप बाद में बहुत 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 पछताओगे। जय हिंद, जय भारत।